Good morning, students. This is your English grammar book, and this is your first chapter. इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में आपको जानकारी दी गई है. इंट्रोडक्शन का मीनिंग होता है जानकारी, यानी जो आप पीछे से पढ़ आए हैं उसके बारे में, उसका ही आपका दोबारा से रिवीजन है. तो इसमें फर्स्ट है आपका ग्रामर. ग्रामर क्या होती है? वह विद्या या नियमों का संग्रह है जो हमें किसी भाषा का ठीक ठाक बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है. मतलब ग्रामर के द्वारा हम सही से भाषा को बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सही से लिखने का तरीका हमें ग्रामर बताती है. इसके बाद आपका सेकंड ऑप्शन आता है इसमें लैंग्वेज. लैंग्वेज यानी भाषा. मनुष्य जिस बोली द्वारा अपने विचारों को प्रस्तुत करता है वह बोली ही मनुष्य की भाषा कहलाती है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी. यानी हमारे द्वारा जो बोली बोली जाती है और हम अपने उस बोली के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, चाहे वो हम लिखकर करें या बोलकर करें, वो हमारी भाषा कहलाती है. हिंदी में भी बोल सकते हैं हम, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, उर्दू में भी बोल सकते हैं, या पंजाबी में, या जो भी भाषा आपकी है. तो यह हमारी लैंग्वेज होती है. थर्ड ऑप्शन है अल्फाबेट यानी वर्णमाला. अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर होते हैं. 26 अक्षर कौन से होते हैं? वो ABCDEF, ए से लेकर जेड तक, ये जितने भी अक्षर होते हैं 26 होते हैं. इन अक्षरों के समूह को अल्फाबेट कहते हैं. जो इनका समूह है, ग्रुप है, उसको हम अल्फाबेट कहेंगे यानी वर्णमाला. और ये वर्णमाला के दो भाग होते हैं. कौन कौन से होते हैं? वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट. वॉवेल होते हैं स्वर और कॉन्सोनेंट कहलाते हैं व्यंजन. तो वॉवेल क्या होते हैं? जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें वॉवेल कहलाते, वो उन्हें वॉवेल कहते हैं. जैसे AEIOU, इनको हम किसी दूसरे की सहायता के बिना बोल सकते हैं. सेकंड बताया था इसका आपको कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन. ये वे अक्षर होते हैं जो दूसरे की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते. इन्हें बोलने के लिए दूसरों की सहायता की जरूरत होती है. और दूसरे क्या होते हैं वो जिनकी सहायता पड़ती है इन्हें बोलने के लिए? वॉवेल्स. यानी इन्हें बोलने के लिए हमें वॉवेल की जरूरत पड़ती है. अंग्रेजी में 21 व्यंजन होते हैं. हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग होते हैं ये. ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा में जो होते हैं, इंग्लिश में 21 होते हैं व्यंजन. वॉवेल कौन से होते हैं आपके? AEIOU, यानी ये 5 वॉवेल्स होते हैं. ठीक है, इन 5 वॉवेल्स के अलावा आपने के जितने भी बचती है वो आपके 21 जितने भी बचे वो आपके कॉन्सोनेंट होगा, जैसे BCDFGH, इस तरह से. इसके बाद आता है अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित 8 को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. यानी कोई अगर सेंटेंस है हमारा तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? 8 होते हैं. उनके द्वारा ही हमें उस सेंटेंस को कंप्लीट होता है वो सेंटेंस हमारा. वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन. ठीक है, तो ये सब मिलकर, इससे मिलकर एक सेंटेंस बनता है आपका, और ये कहलाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. और ये कितने टाइप्स के होते हैं? 8 टाइप्स के होते हैं ये. इसके बाद आपका आता है फोर्थ सेंटेंस. सेंटेंस क्या कहलाता है? वाक्य. सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है जिसके द्वारा हमारा पूर्ण भाव व्यक्त हो जाए, पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाए कि हम क्या कहना चाहते हैं, वो आपका सब सेंटेंस कहलाता है. जैसे आई हेल्प्ड यू, मैंने तुम्हारी मदद की. ठीक है, तो इससे पूरा अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि मैंने आपकी मदद की है. ये आपका पूरा, इससे आपका पूरा अर्थ स्पष्ट हो चुका है. अब ये जो सेंटेंस होता है आपका, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है. फर्स्ट होता है आपका सब्जेक्ट और सेकंड होता है आपका प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या कहलाता है? कर्ता. कर्ता कौन क्या होता है? काम करने वाला. जो काम कर रहा है वो आपका कर्ता कहलाएगा. जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, शी इज अ गर्ल. शी इज अ गर्ल में शी यानी शी क्या हो गया? आपका कर्ता हो गया कि वह एक लड़की है. तो कौन है लड़की? शी के लिए कहा जा रहा, तो ये आपका कर्ता हो गया. सेकंड है आपका प्रेडिकेट. प्रेडिकेट यानी इसको हिंदी में कहते हैं विधेय. कर्ता के बारे में जो भी जानकारी आपको दी जाती है वो आपका प्रेडिकेट कहलाता है. ठीक है, जैसे शी इज अ गर्ल आपका एग्जाम्पल था, तो शी इज अ गर्ल में शी तो आपका सब्जेक्ट हो गया, और बाकी जो भी है इज अ गर्ल, यानी वह एक लड़की है, इज अ गर्ल.
जो भी उस शी के बारे में बताया गया वो आपका प्रेडिकेट हो गया। तो ये आपका बेटा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसकी आपको रीडिंग करनी है और ये वीडियो आप सुन लीजिएगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा।